हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सोनू कुमार पंडित। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हम लोग डेवलप कर रहे हैं क्विक कार्ड एप्लीकेशंस, ई कॉमर्स एप्लीकेशंस, और इस सीरीज का ये थर्ड वीडियो है। दो वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए और आराम से देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको अच्छा नॉलेज चाहिए, एक्सपर्ट बनना है ना, तो आराम से हर चीज काम करना पड़ेगा। भगा भगा कर कॉपी से एक्सपर्ट नहीं बनिएगा आप दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जा रहे हैं प्रोजेक्ट क्रिएट करना। अभी तक हमने केवल डिस्कस किया था, प्रोजेक्ट का ओवरव्यू जाना था, रोल जाना था, कैसे क्रिएट करें, कैसे अपलोड करेंगे। लेकिन इस वीडियो से हम अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। देखिए तो मैं अब भी बता देना चाहता हूं कि अगर आप फ्रेशर्स है, 2 ईयर 3 ईयर 4 से एक्सपीरियंस है, तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एडवांस लेवल का रियल टाइम यूज करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट सेकंड वीडियो आप जाइए देखिए। तो देखिए तो आज हम लोग क्रिएट करने वाले हैं रिएक्ट एप्लीकेशन। रिएक्ट एप्लीकेशन सब कुछ लेटेस्ट होगा, हर चीज लेटेस्ट यूज करेंगे हम लोग दोस्तों। क्या रिकमेंडेड है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। अगर हम लेगेसी पे पीछे ओल्ड पर जाएं तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप टेक्निकल एक्सपर्ट है, किसी भी कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, अगर आप अपडेटेड नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगा लाइफ में, फ्यूचर में दिक्कत हो जाएगा। तो आपको हमेशा अपडेटेड रहना है। कोई भी नया फीचर्स है, टेक्नोलॉजी है, उसको एडॉप्ट करने की कैपेबिलिटी रखनी पड़ेगी आपको दोस्तों। तो चलिए, हम लोग जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख चुके हैं दोस्तों कि अभी तो फिलहाल ऐसे ही प्रोजेक्ट शो कर रहा था, लेकिन आज हम लोग जा रहे हैं क्रिएट करना एक प्रोजेक्ट, रिएक्ट प्रोजेक्ट। तो उसके लिए सबसे पहले क्या क्या करना पड़ेगा दोस्तों। तो रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप लोग फाइल डायरेक्टरी में जाइए। किसी भी फाइल डायरेक्टरी में आपको जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ सी ड्राइव में। सी ड्राइव में देखिए, ऐसे क्रिएट करने के लिए मैं कहीं भी क्रिएट कर सकता हूँ, आप भी कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन बेटर क्लियरिटी, क्लीन कोड अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें कुछ फॉलो करना पड़ेगा, कुछ गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पे कहीं पे भी राइट क्लिक कीजिए, न्यू पे आइए, यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे लिखिए RES रिएक्ट ऐप। ये एक सिंपल फोल्डर बनाया, ये हमारा एप्लीकेशन का नाम नहीं है। वन बाय वन मैं चल रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। आप ये मत बोलिएगा कि हम फास्ट जा रहे हो, ऐसे कुछ नहीं। तो हम एक फोल्डर बनाया रिएक्ट ऐप के नाम से। यहाँ पे देखिए हमारा फोल्डर रेडी हो गया, लेकिन ये एम्प्टी है। देखिए, अब क्रिएट करने का क्या है, हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है। अगर हम चाहें तो यहाँ से ही डायरेक्ट CMD यूज करेंगे और यहाँ पे कुछ कमांड डालेंगे, क्रिएट रिएक्ट प्रोजेक्ट माई प्रोजेक्ट नेम, क्रिएट कर दे। यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डेवलपमेंट के लिए VS कोड यूज करने वाले हैं। VS कोड यूज करके डेवलपमेंट करेंगे तो बेटर है वहीं से जाकर हम क्रिएट करें प्रोजेक्ट। बताइए सही रहेगा ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इससे हम, मैं बताया कि यहाँ से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ से करेंगे तो वहां वर्क नहीं करेगा। हम प्रोजेक्ट कहीं से भी क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी एडिटर्स में एडिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आइए, हमारा फोल्डर एम्प्टी है अभी। VS कोड ओपन करेंगे। VS कोड में देखिए अभी हमारे पास ये सब बहुत सारा कोड है, तो हम सब इससे एग्जिट करते हैं और एक न्यू फोल्डर ओपन फोल्डर करते हैं। हम अपना डायरेक्टरी में जाते हैं, फोल्डर कहाँ क्रिएट किया था, एक रिएक्ट करके यहाँ पे देखते हैं रिएक्ट। अच्छा, ये दूसरा आ गया रिएक्ट। हाँ, रिएक्ट ऐप ये है, इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। देखिए सिलेक्ट करते टाइम पूरा चीज एम्प्टी दिखाएगा। देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे npm नोड पैकेजिंग मैनेजर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा दोस्तों। तो देखिए हमारे में शायद ना मांगे, क्योंकि हम पहले से ही इंस्टॉल किए हुए हैं, लेकिन मांगेगा तो इंस्टॉल करेंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैं आपको बता दिया, npm इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, तो इंस्टॉल कर लीजिएगा लेटेस्ट वर्जन। उसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट कीजिएगा। तो ये सब को हटा देना है दोस्तों। ये हमारा डायरेक्टरी हो गया। अब डायरेक्टरी में क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। न्यू टर्मिनल पे ये सब को पायलट है, तो हम लोग को पायलट कुछ भी यूज नहीं करने वाले, क्योंकि हम है तो को पायलट की क्या जरूरत है। अगर हम AI यूज करने लगे तो फिर आपको पढ़ाने से क्या फायदा।
तो हम जो है अपने से ही बनाएंगे, अपने से डेवलप करेंगे, कोई भी एआई यूज नहीं करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो गूगल यूज किया जाएगा बस। देखिए ये हमारा सबसे पहले देखना है कि हम जो फोल्डर क्रिएट किए थे उसमें है कि नहीं। तो रिएक्ट एप्लीकेशन है, इसी में है, हम लोग रिएक्ट एप्लीकेशन डायरेक्ट। अब देखिए अब हमारे पास एक नोटपैड दिखाता, हमारे पास दो ऑप्शंस है रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए। एक तो है जैसे यूजिंग क्रिएट रिएक्ट एप्लीकेशन, जैसे CRA क्रिएट रिएक्ट एप्लीकेशंस ओल्डर स्टिल वर्क्स। मैंने कहने का मतलब ये है कि पहले हम लोग यूज करते थे npx क्रिएट रिएक्ट एप्लीकेशंस माई ऐप दिस कमांड, ये कमांड हम लोग यूज करते थे, जैसे डायरेक्टरी में जाकर ऐसे इसको यूज करके हम लोग करते थे। ये थोड़ा सा ओल्ड हो गया, ऐसे ओल्ड नहीं हुआ अभी, अभी थोड़ा ओल्ड माना जा रहा है। अब ओल्ड क्यों माना जाता है, क्योंकि ये ऊपर वाला आ गया ना जो, तो इससे अभी भी क्रिएट होगा, एप्लीकेशन चलेगा, फ्यूचर में भी क्रिएट होगा चलेगा, इससे कोई इश्यू नहीं। उसके बाद ये सब हटा देते हैं, यानी कहने का मतलब कि हम पहले इससे यूज करके हम रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करते थे, लेकिन अभी अभी हमने देखा कि कुछ नया वर्जन आ गया, ये यूजिंग विट रिकमेंडेड फास्टर देन CR, यानी ये थोड़ा इससे फास्ट यूज करेगा। अगर विट यूज कर रहे हैं तो इसे यूज करेंगे तो ये थोड़ा लाइट वेट रहेगा, थोड़ा फास्ट यूज, जैसे फास्ट वर्क करेगा जब लाइट वेट रहेगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस कमांड ये है, तो हम कमांड इसको कॉपी करेंगे। देखिए हम यहाँ पे लिखा इसलिए है कि ताकि आप लोग अच्छे से देखकर आप लोग भी टाइप कर सकें। ये तो हमें याद भी है, ऐसा कुछ ऐसे नहीं है कि हम जो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहे हो वो याद नहीं है, तो छोटा सा कमांड है, कोई इश्यू नहीं है, याद है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम पेस्ट करेंगे। अब ध्यान ये रखना है दोस्तों, ये हमने बोला था कि ये नोड का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर नोड पैकेज इंस्टॉल नहीं कीजिएगा तो ये वाला इनवैलिड है, कुछ बता देगा, npm बोलेगा नॉट फाउंड इनवैलिड। तो उसके लिए नोड यूज कर, जैसे कि यूज करेंगे, पैकेज इंस्टॉल करेंगे। अगर आप एंगुलर भी करते हैं तो नोड इंस्टॉल करना ही पड़ेगा दोस्तों। क्रिएट में से एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। वीट, हम लोग वीट यूज कर रहे हैं, एग्जैक्ट लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे कुछ चाहे तो हम अलग भी 5.1 5.2 3 4 पॉइंटिंग भी कर सकते हैं, ओल्डर वर्जन यूज करना है तो, लेकिन हम लेटेस्ट यूज कर रहे हैं। ये माई ऐप जो है ना, हमारा एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों। तो हमारा एप्लीकेशन का नाम क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे हम लिखेंगे। तो हमारा एप्लीकेशन का नाम है क्विक KART, हमारा एप्लीकेशन का नाम है क्विक कार्ट। तो यहाँ पे क्विक कार्ट डालेंगे, इंटर मार देंगे। अब देखिए दोस्तों, इंटर मारने के बाद ये प्रोग्रेस होगा। यहाँ पे देखिए अब एक क्या बोल रहा है, सिलेक्ट फ्रेमवर्क्स, मीन्स कौन सा फ्रेमवर्क्स यूज करने वाले हैं। वेनिला, व्यू जीएस तो अभी हम कर नहीं रहे हैं, रिएक्ट है, प्रिफरे क्या है जी, रिएक्ट है, लाइट है, दिस दैट, एंगुलर भी है नीचे। तो हम लोग रिएक्ट यूज करने वाले हैं। तो रिएक्ट पे देखिए नीचे आएंगे धीरे धीरे, एक नीचे का ऐसा बटन है ना, उस पर क्लिक करके नीचे आएंगे, हम लोग रिएक्ट फ्रेमवर्क रिएक्ट यूज करने वाले। अब ये पूछेगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि वेरिएंट मीन्स आप लोग टाइप स्क्रिप्ट यूज करने वाले हैं कि जावा यूज करने वाले हैं। तो ये वेरिएंट पूछेगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें से हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। रिएक्ट राउटर, ट्रांजिएंस राउटर, सर्वर, दिस दैट है। तो फर्स्ट है टाइप स्क्रिप्ट, तो हम लोग टाइप स्क्रिप्ट यूज करके डेवलप करने वाले हैं। नीचे है जावा स्क्रिप्ट AWC जैसे, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे दोस्तों जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट हम इसलिए सिलेक्ट करते हैं कि हमारा टाइप, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट नहीं चूज करेंगे तो जावा स्क्रिप्ट में वर्क नहीं करके, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम जावा स्क्रिप्ट यूज करें क्योंकि हम कुछ जावा स्क्रिप्ट यूज करेंगे, टाइप स्क्रिप्ट यूज करेंगे आप लोग को दिखाने के लिए कि ऐसे ऐसे यूज होता है। तो जावा स्क्रिप्ट सिंपली सपोर्ट जैसे कि करना है, सिलेक्ट इंटर मार देना है। इंटर मारने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। प्रोजेक्ट क्रिएट क्या बोल रहा है, npm नोटिस न्यू मेजर वर्जन अवेलेबल 10.5 दिस डेट। ये वर्जन का इश्यू है, लेकिन इससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आइए हम लोग देखते हैं क्या हुआ। हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। तो प्रोजेक्ट क्रिएट जो हुआ है ना दोस्तों, तो उसमें हम देखेंगे क्या क्या आया। तो उसके लिए एक पब्लिक फोल्डर आया है, एक SRC भी आया है दोस्तों। तो ये है दोस्तों, तो देखिए ये सब तो आ गया।
CD npm इंस्टॉल करने को बोल रहे हैं दोस्तों, तो हम क्या करते हैं ना कि npm का एक पैकेज आता है यहाँ पे। देखिए पब्लिक है, SRC है, SRC के अंदर ऐप CSS है, यहाँ पे JX है, JS दिस दैट है। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन रन करते हैं दोस्तों। तो एप्लीकेशन रन करने के बाद कोई एरर आएगा तो हम कुछ डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले npm, देखिए रन क्या कमांड है, npm रन dev, इसका npm रन dev। देखिए दोस्तों npm रन dev अगर आप विट यूज कर रहे हैं तब है रिएक्ट में। अगर आप दूसरा ओल्ड यूज कीजिएगा तो ओल्ड का कुछ अलग है। यहाँ पे npm स्टार्ट करके कमांड होता है ओल्ड वर्जन रन करने के, न्यू वर्जन का है npm रन dev है। तो इसको इंटर करते हैं, देखिए क्या होता है रन। देखिए ये कुछ तो इशू आ रहा, npm रन, देखिए हम थोड़ा रॉन्ग लिख दिया था यहाँ पे। देखिए दोस्तों हम बहुत फास्ट कर सकते हैं करने के लिए, लेकिन आप लोग को दिखाना चाहते हैं कि आप लोग कीजिएगा तो ऐसे ऐसे इशू आएगा, तो आप उसमें ध्यान रखना है। देखिए क्या npm run dev invalid open is this that could not package.json environments file directory, ये क्या क्या लिखने लगा। तो ये क्या है ना, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जाएंगे npm इंस्टॉल मार देंगे धीरे से। ओहो, देखिए थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया था भाई दोस्तों। क्या है कि हमने जब ये न्यू प्रोजेक्ट क्विक कार्ट स्टार्ट किया था तो हम लोग क्या है अब इन ओल्ड एप्लीकेशन में है, तो कहाँ से रन करेगा। तो सबसे पहले हम लोग न्यू डायरेक्टरी में आएंगे, यहाँ पे cd क्विक कार्ट करके न्यू डायरेक्टरी में cd क्विक कार्ट आएंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि रन dev करेंगे। तो रन dev करने के बाद देखिए npm run dev क्विक कार्ट बीटा एक्सटर्नल, बीटा इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड। विट क्या बोल रहे हैं, विट नॉट रिकॉग्नाइजेस। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें और कुछ इंस्टॉल करेंगे हम लोग। तो npm इंस्टॉल तो ऑलरेडी है हमारे पास, चलिए फिर से कर लेते हैं। npm इंस्टॉल करके देखते हैं क्या इश्यू आता है भाई। ऐसे तो कुछ इशू नहीं आता था, लेकिन इशू आएंगे तो उसका सॉल्यूशन भी हम लोगों ने रखा है दोस्तों, तो घबराने की जरूरत नहीं। देखिए यहाँ पे हम बोला था नोड पैकेज नहीं आया था, नोड पैकेज हम npm इंस्टॉल करेंगे तो उसके अंदर नोड पैकेज पैडिंग में बेबल्स आएगा, ई बिल्ट आएगा, बहुत सारा पैकेजेस आ जाएगा जिसका हम लोग यूज करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये हमारा नोड पैकेज अब आ गया यहाँ पे। तो ये आपको अगर कोई भी रिएक्ट एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो ये नोड पैकेज आना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग कुछ यूज कर सकते हैं, कोई भी कमांड चला सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा है अनसपोर्टेड इंजन दिस दैट आता रहता है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नया नया हमेशा वर्जन आते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा इश्यू होता है तो उसको इग्नोर मार देना चाहिए, फिक्स भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे रन dev करते हैं। हाँ देखिए अब एप्लीकेशन रन कर गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्योंकि हमने npm इंस्टॉल नहीं किया था, npm इंस्टॉल करने के बाद आ गया। अब ये हमारा URL है, URL का हम ओपन करेंगे और ये सबको हटा देते हैं और यहाँ पे हम URL पेस्ट मारेंगे। देखिए आ गया, रिएक्ट रन कर गया दोस्तों। देखिए ये विट प्लस रिएक्ट हमारा एप्लीकेशन रन कर गया है। तो ऐसे ही स्टार्टिंग में करते हैं ना तो आ जाएगा, एक मैसेज डालेंगे हम लोग। अब हम लोग एप्लीकेशन में आएंगे, मैसेज कुछ नहीं डालेंगे दोस्तों, हम इसी को हटाएंगे, मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहले SRC पैकेज में आना है। SRC में सबसे पहले देखेंगे क्या क्या क्रिएट होता है। एसर्ट्स है, एसर्ट से इमेज के लिए होता है, जो इमेज इधर शो कर रहा है ना दोस्तों ऊपर वाला, एसर्ट से ही आ रहा है दोस्तों। नीचे देखिए यहाँ पे है एक app.css, ये डिफॉल्ट आता है। जैसे डिफॉल्ट आपको CSS लिखना है तो app.css है, आपको CSS कुछ लिखना है तो CSS लिख सकते हैं। ये रूट के लिए है, ID रूट के लिए है, लोगो के लिए हाइट है CSS। app.jsx यहीं से वो मैसेज जो आ रहा है ना दोस्तों, यहीं से मैसेज आ रहा है। देखिए इसको विटा प्लस रिएक्ट कहाँ गया भाई, विट प्लस रिएक्ट ये वाला देखिए यहाँ से आ रहा है, इसी फाइल से आ रहा है app.jsx। यहाँ पे index.css इंडेक्स का भी है, इसका भी यूज करेंगे हम लोग आगे चल के। main.jsx ये मेन है हमारा,
तो मेन का यूज इसलिए होता है दोस्तों कि अगर आप, होता ये है कि रिएक्ट में हम कहीं भी कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो कंपोनेंट को हमें इंपोर्ट करना होता है, कहीं पे डालेंगे तब उस कंपोनेंट का फंक्शनलिटी एक्सेस होगा और दिखाया जाएगा दोस्तों। तो उसके लिए हमें करना ये है दोस्तों, ये सबसे पहले मैं बता दूं कि मेन को हमेशा भूलना ही नहीं, मेन ही आपको डेटा को डिस्प्ले करेगा। तो मेन के अंदर स्ट्रिक्ट मोड है और यहाँ पे ऐप है। ऐप जो है ये कंपोनेंट है जो कि हमने दिखाया था एक app.jsx का। एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि ये app.jsx कहने का मतलब, पहले जो ओल्ड एप्लीकेशन था उसमें कोई भी जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करते थे तो उसमें कुछ ऐसा लिखते थे, दिखाई देता हूँ आपको सामने लिखकर। जो हमारा ओल्ड था एप्लीकेशंस, तो ओल्ड में जैसे होता ये था कि हम लिखते थे ऐप डॉट, थोड़ा सा हैंग कर गया दोस्तों, सिस्टम पे बहुत ज्यादा लोड हो गया है, क्या किया जाए। देखिए अब कुछ काम नहीं कर। तो दोस्तों यहाँ पे हमें करना ये है, देखिए कट कर हट गया। हाँ, तो पहले था ऐप डॉट जेएस, ऐप डॉट जेएस अप्रोच था ना ओल्ड एप्लीकेशन, ओल्ड ऐप के लिए था ऐप डॉट जेएस। अगर कोई जेएस फाइल क्रिएट करते थे तो उसके लिए लिखते थे अब जैसे कि उस कंपोनेंट का नेम डॉट जेएस। लेकिन न्यू जो है विट जो है ना, तो विट जो सपोर्ट कर रहा है वो, तो ऐप डॉट जेएसएक्स लिखना पड़ेगा, ये न्यू, यहाँ पे न्यू विट के लिए है, ऐप डॉट जेएसएक्स है, न्यू विट के लिए है। तो ये नया कुछ इनहेंसमेंट हुआ है। उसी तरह है डॉट ओल्ड के लिए है टीएस फाइल के लिए, यानी टाइप स्क्रिप्ट के लिए डॉट जेएस एक्सटेंशन था, ओल्ड के लिए, न्यू के लिए डॉट टीएसएक्स हो गया है, विट यूज कर रहे हैं तब। तो इस पे आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो एरर आ जाता है दोस्तों। तो ये हमारा एप्लीकेशन क्रिएट हो गया, एक मैसेज डालते हैं और अपना एप्लीकेशन स्टार्ट, जैसे कि ये स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले ये जो डिस्प्ले हो रहा है ना, तो इसको हम हटा देंगे यहाँ से। चलिए इसको हटा देते हैं। अब हटाने के बाद दोस्तों ये डिव को भी हटाना पड़ेगा। चलिए इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि क्या मैसेज है। अभी कुछ देखिए ब्लैंक हो गया पेज, क्योंकि मैसेज इसी फाइल से आ रहा था, ऐप डॉट जेएसएक्स। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक h1 डालेंगे और मैसेज डाल देंगे WELC तो वेलकम टू हमारा क्विक कार्ट कार्ट PROJE प्रोजेक्ट। देखिए दोस्तों यहाँ पे आएगा मैसेज आ गया, वेलकम टू क्विक कार्ट प्रोजेक्ट। हमारा प्रोजेक्ट भी क्रिएट हो गया दोस्तों, यहाँ पे देखिए, और एक मैसेज डाल दिया, वो मैसेज भी डिस्प्ले हो गया। तो मालूम हो गया ना कहाँ से आ रहा है। एक बात और बता देना चाहता हूँ, लाइव दिखाऊंगा लेकिन बताऊंगा। देखिए मेन डॉट जेएसएक्स है ना, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जो है फंक्शन जो हमने क्रिएट किया था, इस कंपोनेंट का नाम है ऐप। इसको हमने यहाँ पे डाला है, यहाँ पे देखिए ये वाला। अगर इसको हम हटा दें, अगर सेव करते हैं तो मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा, नहीं ना हो रहा, क्योंकि उस कंपोनेंट के इंपोर्ट मारना पड़ेगा, यहाँ पे डालना पड़ेगा, तभी उसका मैसेज डिस्प्ले होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमने देखा कि आज हम लोगों ने ओल्ड वर्जन में न्यू वर्जन में रिएक्ट में क्या डिफरेंस था, कैसे एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, मैसेज कैसे डिस्प्ले करते हैं, कहाँ से मैसेज डिस्प्ले होते हैं, सीएसएस कैसे होते हैं, एवरीथिंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। जैसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अब अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, जैसे कि प्रोडक्ट का पेज बनाएंगे, डिस्प्ले कराएंगे कैटेगरी। उसके बाद दोस्तों अभी हमारे पास टाइम है थोड़ा सा, तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि एक मैं बता देता हूँ, एक दो काम और बताता हूँ आपको। तो उसके लिए हम यहाँ पे कर दे या छोड़ दे सोच रहे हैं। तो देखिए दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, चलिए नेक्स्ट वीडियो में ही करते हैं, थोड़ा सा टाइम लग गया ज्यादा, तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। चलिए देख दोस्तों अभी कर देते हैं। चलिए
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एसआरसी में आएंगे हम। अब जो अपना काम करेंगे ना, तो अपना एक अलग फोल्डर बनाएंगे और स्टार्ट करेंगे। एसआरसी में आके फोल्डर पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखेंगे एक नेव, नेव, या यहाँ पे डाल देंगे NAV, नेव, नेव बार। नेव बार के नाम से एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। अब नेव बार और उसके बाद और भी फोल्डर क्रिएट करेंगे, मेन, फुटर, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज। अभी नेव बार की जैसे क्रिएट किया और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक JS फाइल या TSX फाइल बना देंगे। तो इसमें आएंगे दोस्तों, यहाँ पे डाल देंगे NAV, neo.tsx। चलिए यहाँ पे हम TS यूज कर लेते हैं, TSS यूज करेंगे यहाँ पे। और चलिए TS फाइल बनाते हैं, TS फाइल हो गया हमारा। अब हमें करना है कि सबसे पहले एक हेडर, जैसे हमारा पुराना प्रोजेक्ट था ना, तो उसमें एक हेडर था, तो हम रिएक्ट MUI का यूज करेंगे। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप यूज करने वाले हैं, रिएक्ट MUI बहुत कम यूज करेंगे। क्या है कि रिएक्ट MUI जो है ना, कॉपी पेस्ट किया जाता है, मैक्सिमम पढ़ाया नहीं जाता है। तो हम पढ़ाएंगे बूटस्ट्रैप यूज करके डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिएक्ट MUI कहीं कहीं यूज करेंगे। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे रिएक्ट MUI वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक मारेंगे रिएक्ट रिएक्ट MUI पे क्लिक हमने कर दिया है दोस्तों। अब क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे शो करेगा हमारा MUI आ गया, MUI डिस्कवर और बिल्ट स्टार्ट का ऑप्शन इधर होगा कहीं, अबाउट। चलिए डिस्कवर द कोर बिल्ट में जाते हैं तो क्या होता है। तो देखिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट में MUI में जाएंगे। हाँ देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए। यहाँ पे आपको ये वाला URL याद रखना है, कहाँ पे आना है हमें। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम सर्च करेंगे नेव, नेव करके होगा कुछ इधर कंपोनेंट, नेव 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 नेव। देखिए नेव जो है ना, इधर हम सर्च करेंगे इधर कहीं से। चलिए यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं NAV, नेव, नेवार, नेवार। हाँ देखिए यहाँ पे हम नैप बार आ गया, तो यहाँ से हम लोग नैप बार सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए हम लोग, हाँ हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, तो हम लोग किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको, हम चाहेंगे कि इसका यूज करना है, तो यहाँ पे हम शो कोड पे जाएंगे। शो कोड पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक छोटा सा बॉक्स में एक JS है, एक TS है। तो अगर हम जावा स्क्रिप्ट फाइल में डालेंगे तो JS डालेंगे, टाइप स्क्रिप्ट फाइल में डालेंगे तो TS डालेंगे। तो TS वाला हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जाकर हम लोग पेस्ट मार देंगे। देखिए पेस्ट मारने के बाद शायद कुछ एरर आ जाए, तो एरर आएगा तो उसके लिए हमें क्या बोल रहा है, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल एप बार, कोडिंग कोडिंग। देखिए दिक्कत क्या आया भाई। चलिए सबसे पहले हम इसको रीनेम कर देते हैं, रीनेम के बाद JSX डाल देते हैं, JSX डालेंगे। और अभी भी इश्यू है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग JS में आएंगे, JS वाला ट्राई मारेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे अब हो गया, इससे कोई इशू नहीं। क्या है कि हमने ये थोड़ा JS में सपोर्ट कर रहा है, तो JS में हमने डालेंगे, कोई इशू नहीं है। TS का दूसरा फाइल बनाकर हम लोग डाल देंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कंपोनेंट का नाम क्या है, हम लोग देखेंगे इसकी, इस कंपोनेंट का नाम है प्राइमरी सर्च ऐप बार, प्राइमरी सर्च ऐप बार। यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले हम लोग main.js में, यहाँ पे भी हम लोग देखिए, यहाँ पे अगर मारेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा हमारा। अब आएंगे एप्लीकेशंस, ये क्या बोल रहा है भाई, रिजॉल्व इंपोर्ट MUI। हाँ देखिए दोस्तों, ये एक इशू आ रहा है कि हमें MUI, अगर हम MUI यानी कहने का मतलब कि रिएक्ट का MUI यूज कर रहे हैं, तो उसका डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हम भी उसके लिए कमांड भी रखे हैं यहाँ पे। तो कमांड में क्या है, कमांड में है जैसे
ये हमारा कमांड है। देखिए दोस्तों यहाँ पे इंस्टॉल MUI आइकन, मटेरियल MUI, मटेरियल इमोशंस, रिएक्ट से बहुत सारा है। अगर हमें आइकॉन्स यूज करना है MUI का तो ये वाला डालेंगे, हमें मटेरियल UI यूज करना है तो ऐसे डालेंगे मटेरियल के लिए, इमोशंस रिएक्ट यूज कर रहे हैं, इमोशन स्टाइल यूज करना है तो ये वाला। तो हम क्या करेंगे, सबको एक ही बार में इंस्टॉल मार देंगे दोस्तों। इसको सिलेक्ट करेंगे Ctrl+C और यहाँ आएंगे हम लोग दोस्तों, यहाँ पे Ctrl+C डालेंगे, Y डाल के एग्जिट मारेंगे। इसके बाद हम यहाँ से इंस्टॉल मार देंगे। तो इंस्टॉल मारने के बाद देखिए दोस्तों हमारा MUI आ जाएगा, फुल इंस्टॉल हो जाएगा। अब 1-2 मिनट टाइम लेगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए थोड़ा सा वर्जन का इश्यू आ रहा है, लेकिन इससे कोई एप्लीकेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा दोस्तों। अब ये कहने का मतलब 1-2 मिनट का टाइम लेगा और स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, देखिए प्रोग्रेस में है, जल्द ही होगा ये। उसके बाद यहाँ पे वो आ जाएगा दोस्तों, हमारा इंस्टॉल जो करते करते हम जो MUI का कंपोनेंट यूज किए वो डिस्प्ले हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों थोड़ा सा टाइम लेगा। चलिए तब तक इंस्टॉल हो रहा है तो हम लोग क्या है कि अब नेक्स्ट वीडियो में ही मिलते हैं आप लोगों के साथ। तो इंस्टॉल हो जाएगा तो कल इसको देखते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अभी तक आप हमारे वीडियो के साथ बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।